नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल में जवानों के साथ मनाई दीपावली और उनका बढ़ाया मनोबल। कहा, सीमा क्षेत्र में असीम संपर्क स्थापित करने के लिए उच्च प्रौद्योगिकी युक्त सुविधाएं की जा रही है विकसित और सेना के तीनों अंगों ने आत्मनिर्भर होने का लिया है संकल्प। देश भर में दीपों के त्योहार दीपावली की धूम। राजधानी ईटानगर सहित अरुणाचल प्रदेश के सभी हिस्सों में दिवाली का देखा जा रहा है उल्लास। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने देशवासियों को दिवाली की दी शुभकामनाएं। बंगाल की खाड़ी पर बना गहरे दबाव का क्षेत्र और सघन होकर चक्रवात सित्रांग में बदलने से पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिलों और बांग्लादेश में इसके असर से तेज वर्षा होने की है संभावना। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज से अगले 2-3 दिनों तक हो सकती है तेज वर्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए भारत की परिकल्पना केवल देश के लिए ही नहीं है, बल्कि यह बलिदान, प्रेम, संवेदना, प्रतिभा, साहस, पराक्रम और शांति का मिश्रण है। कारगिल में सशस्त्र बलों के साथ बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से लेकर तेजस लड़ाकू जेट विमान तक भारत की नई शक्ति के कुछ उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ भारत आयात कमा रहा है, जबकि दूसरी तरफ वोकल फॉर लोकल आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वास्तव में भारतीयों के स्वभाव में यह एक नई जागृति हुई है। श्री मोदी ने कहा कि नए भारत के विकास के लिए महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के रूप में शामिल करना महत्वपूर्ण है और यह देश के सशस्त्र बलों के लिए वरदान साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा क्षेत्र में असीम संपर्क स्थापित करने के लिए उच्च प्रौद्योगिकी युक्त सुविधाएं विकसित की जा रही है। दूसरी ओर उसके समर्पित सिपाही, एक और मातृभूमि की ममतामय मिट्टी और दूसरी ओर उसे चंदन बनाकर माथे पर लगाने वाले आप सब मेरे वीर जवान साथी, जांबाज नौजवान, इससे बेहतर दिवाली मुझे और कहां नसीब हो सकती है। मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है और अगली दिवाली तक मेरा पथ प्रशस्त करता है। मेरी दीपावली का उल्लास आपके पास है। मेरी उमंग आपके साथ है। मेरा सौभाग्य है, मुझे बरसों से दिवाली आपके बीच बॉर्डर पर आकर मनाने का अवसर मिल रहा है। हम जिस राष्ट्र की आराधना करते हैं, हमारा वो भारत केवल एक भौगोलिक भूखंड मात्र नहीं है। हमारा भारत एक जीवंत विभूति है, एक चिरंतर चेतना है, एक अमर अस्तित्व है। जब हम भारत कहते हैं तो सामने शाश्वत संस्कृति का चित्र उभर आता है। जब हम भारत कहते हैं तो सामने वीरता की विरासत उठ खड़ी होती है। जब हम भारत कहते हैं तो सामने पराक्रम की परिपाटी प्रखर हो उठती है। ये एक ऐसी अजस्त्र धारा है
जो एक और गगनचुंबी हिमालय से प्रस्फुटित होती है, तो दूसरी ओर हिंद महासागर में समाहित होती है। जब 7-8 साल के भीतर देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 5 नंबर पर पहुंची है, तो आपका भी माथा गर्व से ऊंचा होता है। सारा चाचा देख लिया, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। हसीने की सौगन दुनिया कमा, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं है। गया जहां बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे दीपों का त्योहार दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक आस्था और उल्लास से मनाई जा रही है। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों के दीपोत्सव से दीपावली की परंपरा शुरू हुई थी। इस अवसर पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है तथा मंदिरों, सार्वजनिक स्थलों और घरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र सहित अरुणाचल प्रदेश के सभी हिस्से में आज दिवाली का उल्लास देखा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा है कि दीपावली का त्योहार आलोक और तेजस्विता से संबंधित है। उन्होंने इस पवित्र त्योहार पर लोगों के जीवन में खुशहाली और आनंद की कामना की। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि लोग अपने परिवारों और मित्रों के साथ हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाएंगे। देश की सीमाओं की रक्षा में लगे जवान दिवाली का पर्व उल्लास से मना रहा है। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में LAC के पास भारतीय सेना के जवानों ने दिवाली मनाई और देशवासियों को इस पर्व की शुभकामनाएं दी। दुर्गे माता की जय, दुर्गे माता की जय, दुर्गे माता की जय। हम पूरे देशवासियों को आज दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बॉर्डर पे खड़े हैं, अब खुशी से दीपावली को मनाएं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। भारत चीन संघर्ष के उपरांत देश की उत्तरी सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 24 अक्टूबर 1962 को ITBP का गठन किया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ITBP के स्थापना दिवस पर हिमवीर और उनके परिजनों को बधाई दी है। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद हिमवीर देश की सीमाओं की रक्षा में डटे हुए हैं। बंगाल की खाड़ी पर बना गहरे दबाव का क्षेत्र और सघन होकर चक्रवात सीत्रांग में बदल गया है। मौसम विभाग ने बताया कि इसके और तेज होकर कल सुबह तक बांग्लादेश तट से टकराने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवात मुख्य रूप से सुंदरवन को प्रभावित करेगा। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिलों और
बांग्लादेश में इसके असर से तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज से अगले 2-3 दिनों तक तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें किसी भी संकट से निपटने के लिए तैयार रखी गई है। सेना और नौसेना की राहत और बचाव टीमें भी तैयार हैं। वर्ष 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1945 में सभी के लिए शांति, विकास और मानव अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सामूहिक कार्रवाई का सहयोग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों सहित अपने हस्ताक्षर 24 अक्टूबर साल 1948 से घोषणा पत्र के अनुसमर्थन के बाद संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ग्लोबल साउथ का हमेशा समर्थन करेगा और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को मजबूत बनाने के प्रयास जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य होने के नाते भारत हमेशा इसके लक्ष्य और सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व संगठन के चार्टर के लक्ष्य को लागू करने में भारत का योगदान इसकी प्रतिबद्धता में झलकता है। तवांग जिले के बुमला में परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार जोगिंदर सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ब्रिगेडियर कमांडर NS बेंदीगेरी, प्रभारी जिला उपायुक्त रिंचिन लेता, पुलिस अधीक्षक बोमके कामदुक सहित कई अधिकारी और स्कूलों के छात्रों मौजूद थे। 1962 में चीन द्वारा भारत पर 3 तरफ से हमले का सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने प्लाटून के 200 सैनिकों के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया था और चीन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। 23 अक्टूबर 1962 को देश की रक्षा करते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह शहीद हो गए। भारत सरकार ने सूबेदार जोगिंदर सिंह को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया। केंद्र सरकार अरुणाचल सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दे रही है। इसी के तहत राजधानी ईटानगर से करीब 15 किलोमीटर दूर होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है। 645 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना के विकास कार्यों में एयरपोर्ट, फुटपाथ का निर्माण, एयर साइड, टर्मिनल बिल्डिंग और सिटी साइड शामिल है। इस हवाई अड्डे को A320 श्रेणी के विमानों के संचालन और भविष्य में रनवे के 500 मीटर के लंबाई के विस्तार के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें A321 प्रकार के विमानों की जरूरत को भी पूरा किया जा सके। 4100 वर्ग मीटर के क्षेत्र में इस हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन व्यस्त समय में 200 यात्रियों को संभालने में सक्षम है। वहीं 8 चेक इन काउंटरों से युक्त इस टर्मिनल भवन में सभी आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध है। इस हवाई अड्डे पर ATC टावर सह तकनीकी ब्लॉक, अग्निशमन स्टेशन, चिकित्सा केंद्र सहित जरूरी सुविधाएं उपलब्ध है। इमारत के आंतरिक साज सज्जा को यात्रियों के मन में शांति की एक भावना उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह शांति फ्री फ्लोइंग स्पेस, हिडन सर्विस कोर और एक शीशा युक्त आगे का हिस्सा यात्रियों को हिमालय की तलहटी की मनोरम प्राकृतिक सुंदरता से जोड़ता है। राजधानी ईटानगर को जोड़ने के लिए यह हवाई अड्डा स्थानीय समुदायों की आकांक्षाओं के अनुरूप सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में कारगर साबित होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी M सुरेश ने दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। We made a mobile ATC to control the communication with aircraft. Last week only we have completed our flight calibration with A320 aircraft landed. And now we are now expecting our operation in November 2022. And one main thing I want to emphasize that state government of Arunachal Pradesh has made a very effective contribution to complete this project. Without the state, we cannot able to complete this project. And Chief Secretary level, even Governor Saab, they are continuously monitoring this project and they made this project in reality. And we very much thankful for them and other stakeholders also. So now as you see, everything is ready now. Now we are awaiting a final clearance and operation of the tunnel.
Connectivity now, I think we are having 3 Flybe Airlines and Indigo. Airlines are contacted and they are now in the process of starting it. Mainly they are connecting all Calcutta and Guwahati, and the airlines are with small airports inside the Arunachal Pradesh. So the connectivity, I think it will be give a great boost to connectivity for the local public, and it will promote tourism also, and Holangi will become one of the best connection place in Arunachal Pradesh. So with that, I think it will be very great this thing to Arunachal Pradesh people for all. हर साल की तरह इस साल भी मौसम में ठंडक आते ही विदेशी पक्षियों का भारत आना शुरू हो गया है। एक पार्क अनुसंधान अधिकारी ने कहा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। पिछले साल प्रवासी पक्षियों ने नवंबर में राष्ट्रीय उद्यान में आना शुरू कर दिया था, लेकिन इस साल यह पहले ही शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय उद्यान के अनुसंधान अधिकारी रविंद्र शर्मा ने कहा कि इस साल राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की कई प्रजातियां आ चुकी है। हमने इन प्रवासी पक्षियों को बुरा हरा, बागोरी और अगोरटोली में देखा है। काजीरंगा पार्क प्रवासी पक्षियों के सबसे बड़े घरों में से एक है। यहाँ रूस, नीदरलैंड और यूरोप से पक्षी आते हैं। पिछले 2 वर्षों के दौरान काजीरंगा में बड़ी संख्या में असाधारण पक्षी जैसे स्पॉन बिल्ड, डक और पेंटेड स्टार्क देखे गए हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। यहाँ दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडों की आबादी का घर है। बता दें कि काजीरंगा पार्क विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों, पानी के पक्षियों, शिकारियों, गंदगी ढोने वालों और खेल पक्षियों का घर है। कम सफ़ेद हंस, फेर गिनस बतख, बेयर के पोचार्ड बतख और काले गर्दन वाले सारस और एशियाड ओपन बिल स्टॉक जैसे पक्षी एशिया से सर्दियों के दौरान पार्क में अपना बसेरा बनाते हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा, और अरुण प्रभा के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।